हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य को पूरी एक क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे। क्या होता है मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो नागरिकों को दिए जाते हैं, उन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अगर आर्टिकल वाइज देखें तो आर्टिकल में है 51 का के अंतर्गत मुझे देखने को मिलते हैं। बात करें कहाँ के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य, तो रूस या सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारा जब संविधान बना था तो उस टाइम मूल कर्तव्य नहीं थे। और हम मूल कर्तव्य की बात करें तो इनकी जो प्रकृति होती है वो गैर न्यायवादी होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य को नहीं मानता तो ऐसा नहीं है कि हम न्याय में चुनौती दें, बिल्कुल नहीं दे सकते। इसी प्रकार से इसके लिए एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति आई थी 1976 में, जिसने सुझाव दिया था कि हमारे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। कितनों को सुझाव दिया था? 8 का। मगर जोड़े कितने गए थे? तब जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर बात करें कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। ये कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब हम एक एक मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। तब हमारा जो पहला मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें तथा राष्ट्र ध्वज का एवं राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2 हमारा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। नंबर 3 हमारा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें या रक्षा करें। नंबर 4 है हृदय की देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 हमारा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समानता एवं भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नंबर 5 हमारा बताता है कि भाईचारे की भावना को बनाए रखें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम इसे याद कैसे करें? याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हम किसी देश या राष्ट्र में जाते हैं तो सबसे प्रथम क्या होता है? उस देश का संविधान होता है, उस देश का ध्वज होता है, उस देश का राष्ट्रगान होता है। नंबर 1 पर हमारे देश में क्या है? संविधान है। इसी प्रकार से दूसरा याद करेंगे स्वतंत्रता, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो बहुत आंदोलन हुए थे। यानी कि ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू। बापू ने क्या किया था? आंदोलन किए थे। नंबर 2 पर हमें आंदोलन याद करना है, यानी कि अगर हम स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। नंबर 3 में देखोगे 3 शब्द आएंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता। नंबर 3 को हम याद करेंगे, इसमें 3 शब्द आते हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। नंबर 4 को याद करेंगे, नंबर 4 को याद हम ऐसे करेंगे 1 2 4 तेरा दिल मुझ पर उधार। मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्र या भारत माता की रक्षा करेंगे तो उसका दिल कैसा होगा? उधार होगा। 1 2 4 तेरा दिल मुझ पर उधार। इसी प्रकार से हम 5वें की याद करेंगे, भारत के सभी लोगों में समानता, यानी कि जो हमारी उंगलियां होती हैं 5, ये कभी भी समान नहीं होती हैं। जब हम इसे इस टाइप से रखेंगे तो क्या आ जाएगी? समानता आ जाएगी, मतलब भाईचारे की भावना आ जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग याद करेंगे। और जो हमारा हाथ होगा वो किसी भी स्त्री पर नहीं उठना चाहिए, ऐसी प्रथाओं का विरोध करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। ये हमारी 5वीं। अगली हम 6 देखेंगे। जो हमारा छठा मूल कर्तव्य वो ये बताता है भारतीय संस्कृतियों का संरक्षण करें और उसे बढ़ावा दें। क्या बताता है? भारतीय संस्कृतियों की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। 7वां मूल कर्तव्य हमारा बताता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, वन्यजीव, झील, समुद्र, नदियों आदि पाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में उसकी रक्षा करें। इसी प्रकार से हमारा 8वां मूल कर्तव्य बताता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा राष्ट्र हित में अपना योगदान देना। क्या बताता है? वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसे अपनाओ। इसी प्रकार से हमारा जो 9वां बताता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। मतलब सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करने का काम आपका होगा और जो हिंसा से दूर रहे, मतलब हिंसा नहीं करनी है। इसी प्रकार से 10वां मूल कर्तव्य बताता है राष्ट्र के विकास हेतु सामान्य कार्यों में योगदान दें। जो सामान्य छोटे छोटे कार्य होते हैं जो राष्ट्र के हित में होते हैं उनमें अपना योगदान देना चाहिए। इसी प्रकार से 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। इसमें बताया गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा देना। ये माता पिता का कर्तव्य होगा। इसे याद कैसे करेंगे? जैसे छः से क्या बना? छठी। छठी क्या है? हमारी संस्कृति है। क्या है? हमारी संस्कृति है। इसी प्रकार याद हो जाएगा। जो छठे नंबर पर वो हमारी क्या है? संस्कृतियों के बारे में बताता है। 7वां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य जीव आते हैं। मतलब क्या हुआ? 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार। इसी प्रकार से आप लोगों को याद करना, 7 समुंदर पार पीछे पीछे आ गया। इस प्रकार से 7 में से क्या है? समुद्र आता है। समुद्र किस में आता है? पर्यावरण में आता है। इस प्रकार से 8वां याद करने का, वैज्ञानिक। किसकी बात करता है? विज्ञान की बात करता है। आपने पढ़ा होगा कि आर्ट क्या है? कला। कला क्या है? विज्ञान। कला क्या है? विज्ञान। आर्ट से विज्ञान याद हो जाएगा। आर्ट से अगर जब आर्ट को आप पढ़ोगे तो आर्ट्स की धुन निकलती है। एट्स को हम लोग पढ़ेंगे आर्ट्स में क्या होता है? कला। कला मीन्स विज्ञान। विज्ञान क्या है? कला है। 9 नंबर से नहीं। नहीं क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा। इसी प्रकार से 10वां हम लोग याद करेंगे। 10वां इस प्रकार से याद करेंगे, 10 का दम, यानी कि हम पूरा दम लगा देंगे राष्ट्र के विकास में। 10 का दम। इसी प्रकार से 11 करेंगे याद। ये देखो सेम है। 11 एक मतलब हम दो हमारे दो कौन? बच्चों को क्या करेंगे? उन्हें शिक्षा देने का काम करेंगे। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? हम इसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब याद कैसे होगा? मूल कर्तव्यों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नंबर 1 पर हमारा क्या आता है? संविधान आता है। जब किसी देश का संविधान आएगा तो उसका झंडा भी होगा, मतलब राष्ट्रध्वज भी होगा। और राष्ट्रध्वज होगा तो राष्ट्रगान भी होगा। क्या होगा? राष्ट्रगान भी होगा। इस प्रकार से नंबर 1 पर हमारे देश में क्या है? संविधान है, राष्ट्रगान है और राष्ट्रध्वज, यही है ना। नंबर 2, दो हाथ करना। दो हाथ करने का क्या अर्थ हुआ? मतलब आंदोलन करना। आंदोलन की बात किसमें की गई है? दूसरे मूल कर्तव्य में। इसी प्रकार से तीसरा मूल कर्तव्य कैसे याद करेंगे? तीसरे मूल कर्तव्य में हम लोगों को 3 शब्द देखने को मिलते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? संप्रभुता, एकता और अखंडता। इसी प्रकार से चौथा कैसे याद करेंगे? मतलब देश की रक्षा करना। देश की रक्षा कैसे करेंगे? इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करेंगे 1 2 4 तेरा दिल मुझ पर उधार। 1 2 4 तेरा दिल मुझ पर उधार। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जैसे भारत माता है, भारत माता का दिल किस पर है? नागरिकों पर उधार है। जब नागरिकों पर उधार है तभी तो वो उसकी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। 1 2 4 तेरा दिल मुझ पर उधार। जब उधार होगा क्या करेंगे? हम लोग देश की रक्षा करेंगे, यानी कि रक्षा करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से पांचवें को हमने बताया था भाईचारे की भावना। मतलब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। लोग मतलब कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है। इस प्रकार से लोग जो अलग अलग लोग हैं, हम 5 उंगलियां ना, पांचों अलग अलग हैं। इस प्रकार को जब हम एक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे, मतलब भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी। जब भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, ये 5 बताता है, मतलब जो हमारी उंगलियां हैं ये एक हो जाएंगी, वो भाईचारे भावना को उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा बताता है 5 में, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। जो हमारा हाथ है, 5 उंगलियों से मिलकर क्या बना? हाथ बना। क्या बना? हाथ बना। ये हाथ ऐसी प्रथाओं को दूर रहेगा, ये हाथ उन प्रथाओं से दूर रहेगा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ये हमारा कौन सा मूल कर्तव्य? 5वां। इसी प्रकार से छठा मूल कर्तव्य कैसे याद करें? 6 से छठी क्या होती है? संस्कृति है। छठ पूजा, जिसे हम लोग पूजा कहते हैं। छठ पूजा क्या है? हमारी संस्कृति है। जो संस्कृति है, यानी कि छठी संस्कृति छठी मूल कर्तव्य कौन सा है हमारा? संस्कृतियों के बारे में बताता है। किसके बारे में? संस्कृतियों के बारे में। इसी प्रकार से 7वां हम कैसे याद करेंगे? 7वां याद करेंगे पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य जीव और जल, नदी, समुद्र वगैरह ये सब आते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। क्या अर्थ हुआ सर इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि जो 7 समुंदर, मतलब आप किसी के भी पीछे जाओगे तो 7 समुद्र पार जाओगे। समुद्र किस में आया? पर्यावरण का हिस्सा है। समुद्र किसका हिस्सा है? पर्यावरण। मतलब पर्यावरण वाला कौन सा मूल कर्तव्य है? 7वां। इसी प्रकार से 8वें को हमने बताया था आर्ट्स। 8वें को हम याद करेंगे आर्ट्स। कभी कभी हम 8 को पढ़ते हैं आर्ट्स मतलब आर्ट्स क्या है? कला है। आर्ट्स मीन्स क्या होता है? कला होता है। हमने छोटे पे पढ़ा होगा कि विज्ञान क्या है? विज्ञान एक कला है। विज्ञान क्या है? कला है। यानी कि 8 बताता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। इसी प्रकार से 9
नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, नहीं क्या, हिंसा नहीं करना। क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है। इसी प्रकार से 10वां मूल कर्तव्य की बात करेंगे। 10वां बताता है हमारा राष्ट्र के विकास। मतलब जो 10 रुपये थे वो हमने विकास में लगा दिए। किसके विकास में लगा दिए सर? राष्ट्र के विकास में लगा दिए। मतलब विकास की बात करता है, मैंने 10 रुपये थे तो इसका दम लगा दिया राष्ट्र के विकास। इसी प्रकार से 11, ये देखो सेम सेम लग रहे हैं, मतलब सेम सेम लग रहे हैं, मतलब माता पिता लग रहे हैं। ये बताता है 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य बताता है हम दो हमारे दो। ये दो है ना, एक एक, हम दो हमारे दो। क्या होंगे हमारे दो? बच्चे होंगे। बच्चों को क्या करेंगे हम लोग? शिक्षा, शिक्षा देने का काम करेंगे। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें।